आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लेंगे कि 11th क्लास में बताया था कि अगर कोई मास बॉडी है, मास है, तो अपने सराउंडिंग में वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड कमिंग मास पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। उसका रिजल्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू स्टेप प्रोसेस। पहले प्रोसेस में एक मास ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में अपनी फील्ड क्रिएट करेगा जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में ये ग्रेविटेशनल फील्ड कमिंग मास पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी और उसका रिजल्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा प्लस क्यू, तो ये सोर्स चार्ज सबसे पहले अपने सराउंडिंग में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट पी ले लिया। अब यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लगा दिए क्यू नॉट। तो इस क्यू ने पहले क्या किया, अपने सराउंडिंग में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। तो इसकी फील्ड यहाँ पर है, से दिस इज व्हाट ई। तो अब ये फील्ड इस क्यू नॉट के साथ इंटरेक्ट करेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। अगर हम यहाँ भी रखेंगे कोई टेस्ट चार्ज, तो इसकी फील्ड यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी। यानी सराउंडिंग में कहीं टेस्ट चार्ज रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये चार्ज अपना फील्ड, अपना इन्फ्लुएंस अपने सराउंडिंग में क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस है सराउंडिंग ए चार्ज इन विच देयर इन्फ्लुएंस कैन बी नोटिस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने सराउंडिंग में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। किस स्पीड से, यानी t इक्वल टू 0 पर अगर ये सोर्स चार्ज यहाँ आया है तो चारों तरफ लाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, c स्पीड से ट्रेवल करेगा। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये चार्ज है q, इसका पोजीशन वेक्टर q के रिस्पेक्ट में r है। तो यहाँ पर इस चार्ज का इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर R कैप। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। ठीक इसका उल्टा, ये देखो, अगर हमारे पास ये निगेटिव चार्ज होता, यही पॉइंट P है, उतना ही पोजीशन वेक्टर R है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड। और इसे हम लिखेंगे 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर R। नेगेटिव चार्ज की फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगी। अब इसको और देखिए, हमने इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया डायरेक्शन। देखो अब हमने कहा ए प्लस क्यू, ए पी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन। देखो ये चार्ज है जिसकी फील्ड हम क्रिएट करते हैं। अब इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। देखो E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R, यानी सोर्स चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा होगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज। डिस्टेंस 1/r स्क्वायर है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम होगी। दो चीजें हो गई। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा, कहाँ पर, P पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज। व्हाट वी कॉल इट, टेस्ट चार्ज। क्यों, इसके फोर्स को ये टेस्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के फोर्स को टेस्ट करने वाला कौन है, क्यू नॉट। इसे हमने क्या कह दिया, टेस्ट चार्ज। F इक्वल टू 1/4πε0
4πε0 Q by R square R और दिस इज व्हाट Q। अब अगर हम ऐसे लिख दें F बाई Q नॉट, ये हो जाएगा 1 बाई व्हाट 4πε0 Q by व्हाट R square, दिस इज व्हाट R कैश। F by what Q नॉट, दिस इज व्हाट E। यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू whom प्लस Q। यहाँ से देखो इसका एसआई यूनिट न्यूटन, इसका एसआई यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टेस्ट चार्ज के सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में हर पॉइंट पर डिफाइंड होगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, अगर सोर्स चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, सोर्स चार्ज का वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी चार्ज पार्टिकल से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा। दिस इज हियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि अगर ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज अपनी फील्ड क्रिएट कर सकता है तो टेस्ट चार्ज भी क्या करेगा, अपनी फील्ड क्रिएट करेगा। अगर सोर्स चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है तो टेस्ट चार्ज भी क्या करे, इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो अगर टेस्ट चार्ज सफिशिएंटली स्ट्रांग होगा तो इसकी पोजीशन को क्या करेगा, बदल देगा बाय अप्लाइंग फोर्स। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मॉडिफाई हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है, बदल जाएगा। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट पर एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहते हैं तो दो चीजें हम लेंगे, आइदर Q नॉट टेंड्स टू व्हाट 0, Q नॉट को टेस्ट चार्ज को इतना छोटा कर दें कि इसका जो इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर ना के बराबर हो, यानी इसकी पोजीशन में कोई चेंज ना हो। लेकिन दूसरा तरीका है कि Q नॉट को अगर हम टेंड्स टू 0 नहीं कर सकते तो जो सोर्स चार्ज है इट शुड बी फिक्स्ड एट दैट पोजीशन, हाउ वी विल फिक्स नो मैटर, लेकिन ये यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। तीसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टेस्ट चार्ज से नोटिस तो होगी लेकिन टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं होगी। दैट्स इन फॉर टुडे।